हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश सोलंकी एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स लवर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक क्लास 12th का सेकंड चैप्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हम पहला चैप्टर ओवर कर चुके हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द चार्जेस। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस पर पोटेंशियल कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो हमें पता है, बट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। वर्क डन कितना होगा, कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी उस चार्ज पर जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। व्हाट इज द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस से क्या क्या हम वहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है। ये टोटल थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर में हम ये बातें डिस्कस करेंगे। टुडेज गोल इज, आज हमारा जो गोल है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या होता है ये पोटेंशियल, आप क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, पर दैट इज अ स्मॉल थिंग। वहाँ पर हमने जो पढ़ा वो सिर्फ एक डेफिनेशन थी, या हम कहें कि इट इज द ओनली स्मॉल पार्ट, बहुत छोटा सा पॉइंट था। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि ये होता क्या है और हमें कब मिलता है, इसका रीजन क्या है। ओके, सो आप सभी तैयार हैं, आर यू रेडी फॉर दैट। चलें स्टार्ट करें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर 2, इलेक्ट्रिक potential and capacitance. Okay, our today's topic is electric potential. So before that हम बात करते हैं कि आपके पास एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज। ओके, हमारे पास क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है। आपको पता है इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है या नहीं। यस सर, होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब हम अगर किसी एक चार्ज को यहाँ पर लाना चाहे, सपोज वी आर ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट, इन्फिनिटी मान लो, कहाँ से, इन्फिनिटी मान लो। ओके, सपोज हम एक चार्ज है, कौन सा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो टोटल बात होगी वो होगी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, टेस्ट चार्ज। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे टेस्ट चार्ज कहते हैं या यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी भी चार्ज को लाएंगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। इस पर एक फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, या नहीं, यस, इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें अगर हम चार्ज को यहाँ से यहाँ पर ला रहे हैं, इफ वी आर ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, सपोज दैट दिस इज द पॉइंट, हम क्या कर, चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट पर ला रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, वर्क करना होगा या नहीं, टेल मी। हमें वर्क करना होगा, एक्सटर्नल वर्क करेंगे या नहीं हम, यस, बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग अ चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या कर रहे हैं, ये जो चार्ज है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, इसे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ला रहे हैं, क्योंकि अगर ये चार्ज यहीं पर रहता तो ये चार्ज को इजीली क्या कर देता, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे फोर्स लगाकर दूर कर देती। बट वी आर ब्रिंगिंग एट अ पॉइंट पे, हम एक पॉइंट पर ला रहे हैं, तो उस कंडीशन में चार्ज पर क्या लगेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब हमें वर्क डन करना पड़ेगा, एंड दैट इज द एक्सटर्नल वर्क डन, होगा या नहीं। सो यही होता है पोटेंशियल, कि what is the electric potential, to bring a unit positive charge from infinity to any point, या from any point to the another point in an electric field without acceleration।
यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, नो एक्सेलरेशन मीन्स ये जो टर्म होगी ये क्या होगी, वेरी स्लोली. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन, टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हम always unit positive charge क्या लेंगे, Q naught. To bring a unit positive charge from infinity, to bring unit positive charge, total amount of work done, या हम ऐसे लिख सकते हैं, to bring the unit positive charge from infinity to infinity to the point in electric field, the total work done to bring total amount of work done to bring a unit positive charge from one point to the another या infinity to the point of electric field is known as the electric potential. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, to bring a unit positive charge from infinity to the point in an electric field, the total work done is the electric potential. तो सही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे. ओके, विदाउट एक्सेलरेशन. कहने का मतलब है कि चार्ज में एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए. विदाउट एक्सेलरेशन मीन्स द चार्ज मूव वेरी स्लोली. हमें चार्ज को कैसे मूव करना है, वेरी स्लोली. मीन्स उसकी स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए. ओके, so to bring a charge from the infinity to the electric field at any point, the total amount of work done is known as electric potential. उसे ही हम कहते हैं. जैसे ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल infinity to the point P. ओके, सो ये होता है वर्क डन to move a charge from infinity to the point P upon Q naught. यही होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. So that is the electric potential. V infinity to the point P is equal to work done infinity to the point P upon Q naught. या आप इसे डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ओके, if you want to remember then another definition you can read, work done per unit charge or unit positive charge is potential. Okay, work done per unit charge is also known as the electric potential. That is a simple definition, but original is to bring a unit positive charge from infinity to the point of electric field, the total amount of external work done. देखो आप वर्क डन कैसा कर रहे हो, एक्सटर्नल कर रहे हो या नहीं. हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आ रहे हैं मीन्स हम इस पॉइंट से इधर आ रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज द अपोजिट डायरेक्शन. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, हम इसके जस्ट अपोजिट आ रहे हैं, जस्ट अपोजिट वर्क कर रहे हैं. सो दैट इज द एक्सटर्नल वर्क डन. ये जो वर्क डन हो रहा है ये कैसे वर्क डन हो रहा है, ये एक्सटर्नल वर्क डन है या नहीं. यस, दैट इज द एक्सटर्नल वर्क डन. तो जब कभी भी आप इंफिनिटी से किसी पॉइंट P पर चार्ज को लाते हो तो उस पर एक फोर्स लगता है और उसे कि हम कहते हैं, या हम वर्क डन जो कर रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए इंफिनिटी टू द किसी भी पॉइंट पर, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, सो आगे बात समझ में. नाउ राइट डाउन लिख सकते हैं आप, लिखें इसे. चलें आगे बढ़े. ये कैसी क्वांटिटी होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हम इसे देखते हैं. सो रिमेंबर इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज. क्या होता है, ये रेशियो होता है. सो आप हमें क्या मिला, पोटेंशियल जो होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, या पोटेंशियल इंफिनिटी टू द पॉइंट ए इज इक्वल टू वर्क डन इंफिनिटी टू द पॉइंट ए अपॉन क्यू नॉट होगा. ओके, इसकी यूनिट क्या होगी भाई, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है. चार्ज की यूनिट होती है कॉलम होती है. तो हम ये लिख सकते हैं जूल पर कॉलम इज द यूनिट ऑफ वोल्ट.
जूल पर कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसे हम वोल्ट भी कहते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हुई? ये टर्म फर्स्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू रिमेंबर। ओके, एसआई यूनिट, आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल ये होती है जूल पर कूलम्ब और वोल्ट भी होती है। सेकेंड बात करें, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, चले हम इसकी डायमेंशन की बात करें। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, बिकॉज आपको सभी फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, बिकॉज टर्म फर्स्ट में एमसीक्यूज आने वाले हैं। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है? ml t माइनस टू होता है, और चार्ज का होता है a इंटू टी होता है। ओके, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? a इंटू टी। सो पोटेंशियल का डायमेंशन क्या हो गया? m1l2 t माइनस 3a माइनस 1। m1l2 t minus 3a minus 1, that is the dimension formula. okay, so note down, छोटी छोटी बातें ध्यान रखें कि क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, एसआई यूनिट क्या होती है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। ओके, सब बातें आप ध्यान रखें। दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ द क्लास 12। चलें हम बात करें अब नेक्स्ट आगे। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया तो क्या होगा? अभी हमने क्या देखा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंफिनिटी टू द पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर, बट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। ये आपका चार्ज है पॉइंट O पर। ओके, हम माने यहाँ पर एक पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, एंड वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगी, मींस हम यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क करेंगे या नहीं? ये जो वर्क होगा वो एक्सटर्नल वर्क होगा, ठीक है। और इनका जो डिफरेंस होगा उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? VB माइनस VA। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पॉइंट B माइनस पॉइंट A। चार्ज को हम A से B पर लाएंगे, A से B पर लाएंगे, मतलब यहाँ पर आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। Q0 को हम यहाँ से A से B पर लाए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? VB माइनस VA, क्योंकि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो कितना है? VB है। Potential at a point B, VB, potential at a point B, A, VA. Okay? So वर्क डन आप कहाँ से कहाँ कर रहे हो? पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका क्या आ गया? VB माइनस VA, दैट इज द फाइनल पॉइंट एंड दैट इज द इनिशियल पॉइंट। A से B पर ला रहे हो, एंड डिफरेंस हमेशा क्या होता है? फाइनल टू इनिशियल होता है, VB माइनस VA। बट वर्क डन कहाँ से कहाँ कर रहे हो? वर्क डन आप A से B पर कर रहे हो। वर्क डन कहाँ से कर रहे हो? A से B पर कर रहे हो। So work done to move a charge from point A to point B, work done to move a charge from point A to point B is the potential difference. ये क्या होता है? potential difference होता है। So the total amount of work done to move a unit positive charge from point A to point B is equal to the potential difference. Okay? तो short में हम अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? Total work done to move charge, कौन सा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to B इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, यही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आगे बात समझ में, लिख ले इसे। ओके, कि work done to move a unit positive charge from point A to point B, point A to point B is equal to total work done VB minus VA is equal to WAB
A to B upon Q naught. Okay? So definition is remain same. ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि पोटेंशियल है तो स्केलर क्वांटिटी होगी, इसकी SI यूनिट होगी वोल्ट एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला M L2 T minus 3 A minus 1. ओके हो गया? चलिए अब हम बात करें पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ठीक है, चलिए हम इसे देखें. potential at a point due to a point charge. Okay, potential at a point due to a point charge. ये आपका चार्ज है. ये कौन सा चार्ज है? सोर्स वाला चार्ज है, मतलब ये सोर्स चार्ज, सोर्स. ठीक है, इस लाइन पर हमें पॉइंट P पर क्या फाइंड करना है? वी वांट टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस. वी वांट टू फाइंड अ पोटेंशियल एट अ पॉइंट P. हमें इस पॉइंट पर क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल फाइंड करना है. ठीक है, चल आपका चार्ज जो था वो था इंफिनिटी पे. आपका चार्ज जो था वो क्या था? यूनिट पॉजिटिव चार्ज. फर्स्ट है इंफिनिटी पे. हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट P पर ला रहे हैं. ठीक है, वी आर ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट. ठीक है, इतनी बात आई समझ में आपको? यस. ओके, मान ले यहाँ पर हमारे दो पॉइंट है, पॉइंट A है और पॉइंट B है. ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है. ओके, मींस ये स्मॉल हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट है. बिकॉज हम डायरेक्टली क्या फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट P? नो, वी कांट फाइंड डायरेक्टली पोटेंशियल एट अ पॉइंट P. तो हमें क्या मानना होगा? बिकॉज ये इंफिनिटी पर है तो dr क्या हम मान रहे हैं? dr इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. dr इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. और इंफिनिटी से यहाँ से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है पॉइंट r. दिस इज द डिस्टेंस एट अ पॉइंट P, दैट इज द r. r इज द पोजीशन वेक्टर. ओके, अब आपको पता है कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा या नहीं? तो फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स ऑन एस चार्ज. फोर्स कितना लगेगा आपका? Q नॉट E. फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज. आप टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो आपको पता है कि फोर्स उस पर लगता है, दैट इज द Q नॉट इंटू E. फोर्स कितना लग रहा है? Q नॉट इंटू E. इतनी बात आई समझ में? What is the definition of the potential? आपको क्या कहती है कि वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to B अपॉन Q नॉट. यही होता है. मतलब हमें क्या फाइंड करना है? वर्क डन टू मूव चार्ज. वर्क डन क्या होगा? देखो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr है तो वर्क डन भी तो हमारा dw होगा या नहीं? यस सर, dw इज द वर्क डन. वर्क डन क्या होता है आपका? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. F डॉट dr 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं. तो ये क्या हो सकता है? F dr cos थीटा होगा या नहीं? यस सर, F dr cos थीटा होगा. अब फोर्स हमें इस डायरेक्शन पर लग रहा है, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है. फोर्स की डायरेक्शन क्या है? O टू इंफिनिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इंफिनिटी टू पॉइंट P. मतलब जो आपका थीटा होगा वो 180 डिग्री हुआ या नहीं? यस सर, थीटा 180 डिग्री होगा. तो हमें क्या मिलेगा? माइनस F इंटू dr मिलेगा. cos 180 डिग्री कितना होता है? cos 180 डिग्री होता है -1. तो ये हो जाएगा dw इज इक्वल टू माइनस F इंटू dr. ओके, बट वी आर फाइंडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा. ये कर लिया हमने इंटीग्रेशन. जब 0 होगा तो हमारी लिमिट इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी पे कोई वर्क नहीं करना पड़ता है. जब हम कहाँ ला रहे हैं? पॉइंट P पर ला रहे हैं. पॉइंट P पर ला रहे हैं और पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है? O से R डिस्टेंस है. मींस आवर लिमिट क्या हो जाएगी?
इंफिनिटी टू आर हो जाएगी या नहीं? आवर लिमिट इज इंफिनिटी टू आर हो जाएगी। यस, ओके, चलें। तो जो फोर्स है इसकी वैल्यू हम पुट करें। अब आप मुझे ये बताएं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो हम फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। ये आ जाएगा माइनस क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर क्यू नॉट इंटू ई था, ई की जगह हम रख रहे हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एम। ठीक है, हम किसे बाहर कर दें, माइनस क्यू क्यू नॉट को बाहर कर दें, इंटीग्रेशन हो जाएगा इंफिनिटी टू आर 1 बाय आर स्क्वायर इंटू डी एम। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, माइनस क्यू क्यू नॉट इंफिनिटी टू आर 1 बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा वर्क डन डी डब्ल्यू। तो ये आ जाएगा माइनस क्यू क्यू नॉट, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस 1 बाय आर। द इंटीग्रेशन इज माइनस 1 अपॉन आर होता है। ओके, इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस 1 अपॉन आर होता है। नाउ पुट द लिमिट्स, ये आ जाएगा माइनस क्यू क्यू नॉट, ये आ गया आपका माइनस 1 बाय आर, ये हो जाएगा 1 बाय इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है। सो क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, के क्यू क्यू नॉट, यहाँ पर के भी था। इतनी बात आई समझ में? सो वर्क डन हो गया हमारा के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। वर्क डन कितना हो गया, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, जहां पर के की वैल्यू क्या, के इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के कितना है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल था वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क डन हमारा है के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर इंटू टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें। So the potential is equal to kq upon r. So the electric potential at a point P due to a charge is equal to kq upon r. So you have to remember कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, kq upon r के इक्वल होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? That is the amount of electric potential. That is the amount of electric potential at a point P due to the ड्यू टू एनी चार्ज। ठीक है, सो इसे लिख लें, आप वीडियो को पॉज करें और लिख लें प्रॉपर तरीके से। ओके, चलिए हम देखें। ठीक है, सपोज अब हमें क्या दे दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, किसके, दो पॉइंट्स के बीच। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, सी केयरफुली, ये आपका टेस्ट चार्ज मान लेते हैं। अब जो टेस्ट चार्ज है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर है। ओके, हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो कहाँ पर है, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर है। वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन दिस पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमें इन दोनों के बीच फाइंड करना है। ये जो हमारा होगा पोजीशन वेक्टर ए के लिए आर ए होगा, आर बी की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सॉरी पोजीशन डिफरेंस होगा वो आर बी होगा। तो हम इन दोनों के बीच एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मानेंगे या नहीं, डी आर इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने क्या देखा था कि जो वर्क डन था डी डब्ल्यू, ये होता था एफ इंटू डी आर माइनस एफ इंटू डी आर, और लिमिट थी इंफिनिटी से आर। लिमिट कितनी थी, इंफिनिटी से आर थी। नाउ दिस टाइम द लिमिट इज चेंज। इस बार लिमिट क्या हो जाएगी, आर बी माइनस आर ए। क्यों हो जाएगी, आर बी फाइनल पोजीशन हो जाएगी, आर ए इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, सो हमें क्या मिला था, इंटीग्रेशन हो रहा था वर्क डन, W इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, इंटीग्रेशन आर बी आर ए।
आई बात इतनी समझ में, आर बी आर ए, तो ये क्या आ जाएगा, के क्यू क्यू नॉट आउटसाइड हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 1/r² इंटू डी आर का आर बी आर ए, आपके पोजीशंस क्या है 1/r² इंटू डी आर बी आर ए, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट, ये होता है -1/r आर बी आर ए, होता है या नहीं, अभी हमने जस्ट देखा माइनस के क्यू क्यू नॉट आर बी आर ए हो गया, ठीक है। नाउ पुट द लिमिट्स, जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/r a प्लस 1/r b। सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, r को रिप्लेस करते हैं r से, फिर माइनस से एक माइनस और आता है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस और 1/r b। नाउ माइनस साइन से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वर्गडन क्या हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट 1/r a माइनस 1/r b, के क्यू क्यू नॉट 1/r a माइनस 1/r b। बट वी आर फाइंडिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है वर्गडन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, पोटेंशियल होता है W अपॉन क्यू नॉट, तो इसमें क्यू नॉट से हम मल्टी डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिलेगा के क्यू 1/r a minus 1/r b। So whenever the potential difference is given to you, दो पॉइंट्स दिए हैं उनके बीच का डिफरेंस दिया है, चार्ज की वैल्यू दी है, you can easily find the potential, ठीक है। हाँ तो ये हो जाएगा 1/4πε0 q अपॉन 1/r a माइनस 1/r b। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, वी हैव टू रिमेंबर पुट चार्ज विद साइन, यहाँ पर पोटेंशियल से आपको चार्ज के साइन के साथ रखना है, पोटेंशियल को चार्ज के साइन के साथ रखना है, ठीक है, हो गया, लिख लेना आप इसे, चलें। ओके चलो, पोटेंशियल जो होता है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी क्या करता है फॉलो करता है, ठीक है। मतलब आपको क्या दिया है, बहुत सारे चार्जेस दे दिए हैं, ये एक चार्ज दिया है, प्लस क्यू चार्ज दिया, माइनस क्यू 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 दे दिया, ओके, एंड दिस इज अ पॉइंट वेयर यू आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लो ये आर ए है, ये आर बी है, ये आर सी है, ओके, आर ए आर बी एंड आर सी, यू आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ओ, ठीक। इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा हमें पता करना है, तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्या है सी है, ठीक। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना था, V इज इक्वल टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है तो ये क्या करता है, इसकी वजह से हमें पता है V क्या होता है के क्यू अपॉन आर, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक। टोटल पोटेंशियल जो होगा तीन चार्जेस की वजह से V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 की वजह से पोटेंशियल कितना दिख रहा है आपको के क्यू अपॉन आर ए, V2 की वजह से पोटेंशियल देखो चार्ज माइनस क्यू है ओ, ठीक है, तो ये आ जाएगा के माइनस क्यू अपॉन आर बी। V3 मतलब C की वजह से पोटेंशियल के टू क्यू अपॉन आर सी। सो क्या मिला आपको के क्यू आप अगर कॉमन कर दें तो 1/r a माइनस 1/r b प्लस 2/r c means the total potential at a point O due to the different charges is equal to the sum of potential of the individual charges। ये जो टोटल पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सम होता है किसके, इंडिविजुअल चार्जेस के, ओके। तो यहाँ पर सपोज मान लीजिए आपका चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है एंड ये आपका पॉइंट P है, यहाँ पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, दैट इज द पोजीशन RA RB RC। सो व्हाट इज द वैल्यू,
इन सभी को आप ऐड कर दे तो आपको मिल जाएगा Q1 by R1, Q2 by R2, Q2 Q3 by R3। ठीक है, इनको आप R1 R2 R3 मान लें। So that is the potential, means whenever there are some of the charges given to you and you are finding the electric potential at a particular point from the some separation, so you have to add, आपको क्या करना है, सम करना है, सभी पोटेंशियल का सम करना है। ठीक है, तो ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आगे आपको वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ओके, सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।